Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं। आज इस सुबह जो प्रभु ने हमें दी है, मैं स्वागत करता हूं कि आपने ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर के साथ बैठकर परमेश्वर की महिमा कर सकें और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा कर सकें। प्रियो, एक एक दिन प्रभु मेरे और आपके जीवन में देता है ताकि हम आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को हम धन्य कह सकें। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत और वेलकम है। प्रभु का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर रहे, यही हमारी प्रार्थना है, यही दुआ है। हम आपके लिए हर रोज इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको और आपके पूरे परिवार को आशीष दे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग दूसरा कुरिन्थियों के दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और प्रभु ने अब तक हमारी मदद की है ताकि इस अध्याय के द्वारा भी हम आशीष को प्राप्त कर सकें। आज हम पढ़ना चाहेंगे दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय, उसके 10, 11 और 12 पद को लिखा है, जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। 12 पद, जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस से आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। परमेश्वर इस वचन की पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे ताकि हम और अधिक प्रभु की महिमा करते चले जाएं। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर आपने हमें दी है, हम आपको धन्यवाद, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हर कदम पर आपने हमारी रक्षा की, मदद की, रात्रि भर मीठा विश्राम दिया। आज की सुंदर सुबह इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। हर एक पर आपकी आशीष चाहते हैं, हर एक को अपने हाथों में ले, हर परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं। आपका हाथ प्रभु हर एक के साथ बना रहे ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आगे बढ़ता चला जाए और जो आपकी योजना पिता आपके नाम के लिए पूरी की जाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, इस प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, उनको अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे ताकि सही निर्णय ले सके, आगे बढ़ सके, आपकी ओर से बुद्धि उनको मिले और वो जीवन में आगे बढ़कर आपकी महिमा कर सके। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे ताकि वो भी आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़े और इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। बड़े आदर के साथ हमारे सारे श्रोताओं को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु हर एक की सुधि ले, हर एक की मदद कर। आपके सारे सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं, पास्टर्स के लिए, बिशप के लिए हम प्रार्थना करते हैं, डॉक्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक की रक्षा, हर एक की मदद कर ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा करें। सारी महिमा हम आपको देते हुए विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की
सब तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए कहता है कि बाएं अथवा दाएं, और वचन में लिखा है कि हम न दाएं मुड़े न बाएं मुड़े। परमेश्वर कहता है दाहिने और बाएं। इस बात को कहता है जब कभी तुम मेरे दाहिनी व बाएं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। यशायाह उसका 30 अध्याय 21 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि मार्ग यही है, इसी पे चलो। परमेश्वर की आत्मा उस समय हमारा मार्गदर्शन करती है जब हमारी आत्मा शुद्ध होती है। परमेश्वर हमारी आत्मा से बातचीत करता है, हमारी आत्मा सच्चाई को लेकर, और परमेश्वर की आत्मा हमारा मार्गदर्शन करती है। परमेश्वर की आत्मा हमें परमेश्वर की निकटता में आगे बढ़ाती, ताकि हम और आगे बढ़ते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा कर सके। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें प्रेरित करता है ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। वो कहता है परमेश्वर का जो प्रेम है, ये परमेश्वर का प्रेम हमें अपनी निकटता में लेकर आता है, और परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का क्रोध, ये दोनों में अंतर है। परमेश्वर का प्रेम मेरे और आपके अंदर आता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रेम को लें, लेकिन जब उसका क्रोध हम पर आता है तो उस समय भी वो हमें अपने चरणों में लेता है, उस समय भी वो हमसे प्यार करता है, उस समय भी वो चाहता है कि हम उसके साथ आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात के लिए प्रेरित करता है ताकि हम एक दूसरे के साथ परमेश्वर की महिमा को कर सके और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सके। प्रियो, वचन में लिखा है, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, 10 पद कहता है, जिसका तुमको क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूं। जिसका तुम क्षमा करते हो, इसलिए वो कहता है दाएं मुड़ना है तो तब भी आवाज आएगी, बाएं मुड़ना है
तब भी आवाज़ आएगी। और वो कहता है, पीछे से वचन तुम्हारे कानों में आएगा कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। परमेश्वर हमारे जीवन में उस मार्ग को लेकर आता है जो सही मार्ग है, जिस मार्ग पर हमें चलना है, जिस मार्ग पर हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है। परमेश्वर मनुष्य को क्षमा करता है। परमेश्वर मनुष्य के जीवन में अद्भुत काम करता है, ताकि वो हमारी गलतियों को क्षमा करता है और हम उसके साथ साथ आगे बढ़ते जाएं, उसकी महिमा करते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन से पूरा करें। क्यों कहता है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है। हमारे कारण परमेश्वर हमसे प्यार करता है, क्योंकि मसीह ने, यीशु मसीह ने इस संसार में आकर मेरे और आपके लिए अपने प्राण को दिया है। मुझे बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए इस संसार में आया, ताकि हम आत्मिक दृष्टि से जीवित हो जाएं, हमारी आत्मा शुद्ध हो जाए, हमारी आत्मा प्रभु के साथ साथ चले और हम आत्मा में एक होकर परमेश्वर की महिमा कर सके। और वो कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर इतना प्रेमी है, परमेश्वर इतना प्रेमी है कि वह शायद ही किसी को अनंत नरक में भेजे। इतना प्रेमी है, इसलिए बार बार हमें मौका देता है ताकि हम अपने जीवन को बदले, अपने हृदय को बदले, अपने हृदय में परमेश्वर की उस आत्मा को देख पाए और उस हृदय को शुद्ध करे, पवित्र करे और पवित्रता का जीवन जिए। दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया, परमेश्वर इतना पवित्र है, शायद ही वो किसी पापी को स्वर्ग में आने दे। इतना पवित्र है कि शायद ही वो किसी पापी को स्वर्ग में आने दे। प्रियो, इस पृथ्वी पर रहकर परमेश्वर मुझे और आपको मौका देता है ताकि अपने जीवन को शुद्ध करें, पवित्र करें, अपनी आत्मा को शुद्ध करें और उस आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सके। इसलिए प्रियो, सब लोगों की विचार होते हैं। एक ने कहा कि परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी नरक में जाए, और दूसरे ने कहा परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि कोई अपवित्र चीज स्वर्ग में जाए। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं। कई बार हम बहुत हठीले बन जाते हैं, हम अपने गुनाहों से तौबा नहीं करते, हम अपने गुनाहों को लेके चलते रहते हैं और उसके बाद परमेश्वर किसी भी गुनाह को स्वर्ग में एंटर करने नहीं देगा। इसलिए प्रियो, वो चाहता है कि इस पृथ्वी पर जब तक हम जीवित हैं, जब तक इस पृथ्वी पर हम पवित्रता का, शुद्धता का जीवन जिए, अपने गुनाहों से तौबा करें और परमेश्वर के साथ अपने उस रिश्ते को और मजबूत करें। इसलिए परमेश्वर का वचन 11 पद में कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 11 पद में कहता है कि शैतान को का हम पर दांव ना चले। यदि आप पवित्रता का जीवन जीते हैं तो शैतान आपके जीवन में कोई ऐसी चाल ना चल सके कि आप नरक की आग में जा सके। परमेश्वर वहां से आपको बचाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। शैतान की युक्तियां हैं हमें परमेश्वर से अलग करने की। शैतान की युक्तियां है कि हम परमेश्वर से अलग हो जाए। इसलिए कहता है, यदि परमेश्वर के क्रोध व पवित्रता को पर्याप्त रूप से बल देना नहीं बताया गया है। परमेश्वर का प्रकोप जो है वो मेरे और आपके लिए है, ताकि हम सही रास्ते में आ जाएं, परमेश्वर के उस प्रेम को हम जान पाए। परमेश्वर कहता है, यदि हमें ताड़ना भी देता है, यदि वो हमें तकलीफ में भी लाता है, तो उसके पीछे उद्देश्य है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है और हमें चाहता है कि हम उस अनंत नरक की आग में ना डाले जाएं, परंतु परमेश्वर के साथ उसकी निकटता में चलते चल जाए। एक सेवक जो सिर्फ परमेश्वर से प्रेम के बारे में बोलता है, एक सेवक जो परमेश्वर के प्रेम के बारे में बोलता है और इसी बात को कहता है कि केवल बनावटी मसीहों को तैयार करता है, और जो केवल परमेश्वर के क्रोध के बारे में बोलता है वह हताश मसीहों को अपनी निकटता में लेकर आता है। जो हताश होते हैं, निराश होते हैं, परमेश्वर उनके साथ खड़ा रहता है। केवल परमेश्वर प्रेम तो करता ही है, बेहद प्यार करता है, लेकिन प्रियो वो चाहता है कि कोई भी उसकी संतान नरक की आग में ना जाए। इसलिए कई बार ताड़ना हमें देता है और वो हमें अपने संतान बनाकर अपनी निकटता में रखता है। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ हम पर बना रहे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।